हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 596 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले प्रभात डब्ल्यूटी एंड बिग फैन गेमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जू फैन सिल्वर डीमंस। तो चलिए अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफेन के कोर्टयार्ड को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें एक कमरे के गेट को दिखाया जाता है जिसके अंदर जूफेन बेटा अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होता है। और इसी तरह कल्टीवेट करते हुए वो अपने मन में कहता है, अब तक मेरे पास बर्निंग स्काई गोल्डन फ्लेम से लड़ने का एक तरीका है। मेरे पास उसको टक्कर देने के लिए 3 सीक्रेट पावर्स हैं। जैसे एक मेरी अशुरा ब्लू फ्लेम है, दूसरी पर्पल लाइटनिंग और तीसरा किलिंग का हैंड। और मेरी ये तीनों पावर्स ही बर्निंग स्काई गोल्डन फ्लेम के बराबर की हैं। लेकिन मेरी इन सभी पावर्स में एकमात्र कमी सिर्फ यही है कि मेरी इन पावर्स का लेवल मेरी कल्टीवेशन की वजह से कम है। मेरी ये पर्पल लाइटनिंग 12 लेवल्स में डिवाइडेड है और अभी फिलहाल मैं करंट में इसके चौथे या फिर 5वें लेवल तक ही पहुंचा हूँ। लेकिन उस येलिन की गोल्डन फ्लेम को देख करके मुझे डर है कि उसका लेवल कम से कम मेरी 6 लेवल की पर्पल लाइटनिंग के पावर के बराबर का है। और इस तरीके से हम दोनों के बीच की इस एनर्जी फाइट में हम दोनों तरफ के फायदे और नुकसान तुरंत ही देखे जा सकते हैं। येलिन इन पावर लेवल्स की डीपनेस में जीत रहा है जबकि मैं इनकी चौड़ाई में जीत रहा हूँ। लेकिन अगर दूसरे शब्दों में कहें तो मैं हर काम में माहिर हूँ लेकिन मेरा हर काम पूरी तरीके से माहिर नहीं है। मेरे पास कई तरीके की पावर्स हैं लेकिन उनमें से कोई भी उस बच्चे से लड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। हालांकि उससे मिलने के बाद में और इस सब चीज की एनालिटिक्स निकालने के बाद में मेरे पास में मुझे लेकर के कई सारे डिसएडवांटेज हैं। लेकिन फिर भी मेरे पास में एक बड़ा एडवांटेज भी है जो कि येलिन के पास में बिल्कुल भी नहीं है। वो ये है कि उसके तरीके स्पष्ट और बहुत ही ज्यादा सरल हैं, जो कि उसके मास्टर ड्रैगन एंसेस्टर से ही आते हैं। हालांकि मेरे भी मेथड्स काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड नहीं है, लेकिन मेरे ये कई जगह से इनहेरिटेड किए गए मेथड्स एक दूसरे से रिएक्ट करके कंबाइन होकर के कई सारे नए तरीके और अनगिनत नए अटैक्स पैदा हो सकते हैं। और क्या पहले 9 सैनिटरी डेमोनिक एम्पर भी इन सभी शक्तियों को कंबाइन करने के बाद में अपने नए मेथड्स बना करके उनकी पावर्स को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। और फिर सबके बाद में वो 3 सबसे पावरफुल एंशिएंट एम्परर्स में से एक नहीं बन गया था। और उसके इन सक्सेसफुल एग्जांपल्स की वजह से मुझे यकीन है कि मैं भी इन यूनिक स्किल्स को मास्टर करने के बाद में कम से कम मैं येलिन की शक्तियों से कमजोर तो नहीं रह जाऊंगा। तो कहते हुए जूफेन अपने हैंड साइंस को चेंज करता है और अपनी पावर्स को अनलिस्ट करने लगता है, जैसे उसकी बॉडी से रेड कलर का ऑरा रिलीज होने लगता है। जिसके बाद में जूफेन कल्टीवेशन स्टेज में बैठ जाता है, कहता है कि चलो अब इसको शुरू करते हैं। इतना कहते ही जूफेन की बॉडी से हेवनली ड्रैगन की सोल फॉर्म रिलीज होती है। इसके साथ ही उस ड्रैगन की सिर पर अशुरा ब्लू फ्लेम भी अपीयर होती है। साथ ही वो ड्रैगन वायलेंट रेड ऑरे को रिलीज कर रहा होता है। इसके बाद में आगे क्या होता है उसको ना दिखाते हुए सीधा यहाँ पे सीन चेंज होता है। फिर हमें डबल ड्रैगन गैदरिंग में येलिन के कोर्टयार्ड को दिखाया जाता है। यहाँ पे येलिन भी बेटा आने वाले मैच की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वो भी अपनी गोल्डन फ्लेम को रिलीज कर कहता है ड्रैगन एक सबसे ज्यादा क्रूल और सीवेज क्रिएचर है जो कि बेहद ही ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्गर है और इस दुनिया में मास्टर से अधिक उसके बारे में कोई नहीं जानता है। मेरे पास में भी एक हेवनली ड्रैगन सोल है लेकिन उसका मेरी इस गोल्डन फ्लेम से कोई मैच नहीं है। उसकी फुल पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ उसके द्वारा ही अनलेस हो सकती है। और जबकि जूफेन तुम्हारी वो हेवनली ड्रैगन सोल, उसका मेरी पावर्स के सामने तो कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वो ड्रैगन अपनी पावर्स का सिर्फ 20% ही यूज कर सकता है। जिसके बाद तुम देखोगे कि मैं ही सही हूँ। साथ में शायद येलिन भी अपनी हेवनली ड्रैगन को रिलीज करता है, जिस वजह से रात को भी उसके कमरे से काफी ज्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वैसे इतनी रात में भी कल्टीवेशन करता हुआ देख करके किंग के साथ में खड़ा डिसाइबल उससे कहता है कि जूनियर ब्रदर तो हमेशा ही एकदम शांत रहता था, तो फिर अब आखिर अचानक वो सेकुलरिज्म में क्यों चला गया? क्या कहीं ये दुनिया क्रेजी तो नहीं होने वाली है? इस पे वो किंग भी हंसते हुए कहता है कि ऐसा तब होता है जब आप अपने एक डेस्टिन्ड राइवल से मिलो, इसलिए अगर मैं भी उसकी जगह पर होता तो मैं भी यही करता। पर खैर छोड़ो, उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं और जल्दी से यहाँ से वापस चलते हैं, क्योंकि 3 दिन बाद होने वाली बैटल हमारे लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए अब हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए और फिलहाल हमें उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर उसे पता चलता है कि हमने ये किया है तो वो काफी ज्यादा नाराज हो जाएगा और उसका सारा गुस्सा सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही उतरेगा। ये बात सुन के तो उसके साथ आया वो बंदा उससे कहता है कि अगर हम लोग उसे डिस्टर्ब करते हैं तो आखिर वो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही गुस्सा क्यों निकालेगा? तो इस पर वो किंग हंसते हुए कहता है क्योंकि ऐसा इसलिए है,
एक तो मैं उसका सीनियर ब्रदर हूँ और ऊपर से मैं उसका फ्रेंड भी हूँ। तो वो बंदा भी हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। लिटिल मॉन्स्टर सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर ब्रदर की ही केयर करता है। इसके साथ में हमें वहीं पे एक और कोर्टियार्ड का सीन दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट का कोर्टियार्ड होता है, जहाँ पे कि यंग मास्टर जाओ अपनी सारी टीम को लेकर के बाद होने वाले चैलेंज मैच के लिए डिस्कस कर रहा होता है, जिसमें कि वो सभी लोगों से कहता है कि मेरे जूनियर ब्रदर्स आज से 3 दिन बाद होने वाले मैच में गॉड सेक्ट के 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स, उनकी सोल ऑलरेडी पिछले मैच की वजह से काफी ज्यादा घायल है, इसलिए अब वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है और अब हमारे लिए सिर्फ मेन खतरा है वो डीमन स्कैमिंग सेक्ट और स्पेशली तौर पे तो उनका टीम लीडर ज़ूफेन। लेकिन फिलहाल अगर हम उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं तो सारी सिचुएशन हमारे काबू में आ जाएगी। तो इस पर उसका एक साथी कहता है लेकिन सीनियर ब्रदर उसके पास में 10 हेवनली ड्रैगन सोल है, बेहद ही ज्यादा खतरनाक और हर काम में एक्सीलेंट है। तो क्या सीनियर ब्रदर के पास में उस सरदर्द से बचने के लिए क्या कोई मार्वलस सा प्लान या फिर योजना है? तो जाओ उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस सब को लेकर के मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक प्लान है। मैं मानता हूँ कि हेवनली ड्रैगन सोल काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीस्ट सोलो के बीच में ही, इसलिए मैंने योजना बनाई है कि मैं सोल चेन अरे का यूज करके उसकी सोल को उसी जगह पर लॉक कर दूंगा। जाओ की ये बात सुनकर तो उसके सभी साथी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या सोल चेन अरे? सीनियर ब्रदर, सोल चेन अरे भले ही मॉन्स्टर्स को काबू में कर सकती है, लेकिन इससे हमारी लाइफ भी काफी ज्यादा खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि उन सोल्स को बनाए रखने के लिए हमें अपनी सोल को यूज करना होगा, मगर ये कोई लाइफ एंड डेथ वॉर नहीं है, इसलिए हम अपनी जान की बाजी नहीं लगाएंगे। तो इस पर जाओ उन्हें घूर करके देखता है और उनसे कहता है कि कायरो, क्या तुम सभी के सभी लोग, क्या तुम भूल गए कि आखिर तुम कौन हो? हम लोग यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के डिसाइपल्स हैं और अब अगर हम उस डीमन स्कैमिंग सेक्ट को नहीं रोकते हैं जरूर ही एक अकल्पनीय विनाशकारी चीज घटित जरूर होगी। और फिर वेस्टलैंड के 3 सुपीरियर सेक्टों में से 2 सेक्ट तो डेमोनिक कल्टीवेशन को ही बिलोंग करेंगे। हे भगवान, इस वेस्टलैंड को अपने काबू में करने के लिए ये उन डीमंस की एक प्लानिंग है, इसलिए हम उनके इस योजना में उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। तो जाओ की इन इमोशनल बातों को सुनकर के तो वो डिसाइपल्स भी उससे कहते हैं ब्रदर, मगर अगर हम लोग अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल देते हैं तो क्या फिर भी वाकई में हम उसे रोक पाएंगे? तो इस पे जाओ उनसे कहता है कि हाँ, जैसा कि मैंने तुमसे कहा, कभी भी अच्छाई के सामने बुराई जीत नहीं सकती। तो जब तक मैं जाओ डेजी तुम लोगों के साथ खड़ा हूँ तक हम जीत को तो पा करके ही रहेंगे। तो इस पे तो उसके बाकी के सभी साथी भी मोटिवेट होते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल, अच्छाई की ही जीत होगी और हमारा राइटियस सेक्ट ही जीतेगा। जिसके बाद में हम लोगों को 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि लोग ज़ूफेन के कमरे के गेट के बाहर उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी अचानक से ज़ूफेन के कमरे का गेट खुलने लगता है तो बाकी के सभी लोग भी अपने सामने हैरानी से देखने लगते हैं। जिसके बाद में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों के सामने एकदम सीरियस तरीके से खड़ा होता है और फिर जैसे ही वो उन लोगों के सामने अपनी आंखें खोल करके देखता है तो वलियान थोड़ा हैरान होते हुए ज़ूफेन के कल्टीवेशन को देख कहते हैं कि ये तो अब रेडियन स्टेज की 4th लेयर पे है। इसके बाद में फिर ज़ूफेन से पूछते हैं कि ज़ूफेन क्या तुम ठीक हो? पर ज़ूफेन भी वापस से अपने होश पे आता है और उनसे कहता है कि क्या हुआ, क्या मैं पहले की तरह ही नहीं दिख रहा हूँ? तो वलियान थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहते हैं कि अभी अभी मुझे काफी ज्यादा भयानक डर का एहसास हुआ था, क्या मेरी वो फीलिंग्स, क्या वो कोई इल्यूजन थी? इसके बाद वलियान ज़ूफेन से पूछते हैं कि ज़ूफेन तुमने वहाँ कमरे में 3 दिनों से सेकुलरिज्म में क्या किया? क्या अब तुम्हें वाकई में येलन के साथ होने वाले मैच को जीतने का भरोसा है? ज़ूफेन कहता है कि नहीं, मैं इसके लिए पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। इन 3 दिनों तक मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सारी स्किल्स को कंबाइन करके उसे फ्लेक्सिबल करके एक नई तरीके की स्किल बनाने की कोशिश की है। इस वजह से मुझे लगता है कि वो येलन के साथ फाइट लड़ने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी मुझे जीत को लेकर के पूरा यकीन नहीं है और उनमें से कुछ ऐसा भी है जिनके इफेक्ट के बारे में मैं पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हूँ, इसलिए उससे पहले कि मैं उसके बारे में और अधिक जानूं मुझे उसके बारे में सोचने की और अधिक आवश्यकता होगी। तो इस पर वलियान भी ज़ूफेन से कहते हैं कि हाँ, मगर लेकिन अगर तुम उस चीज में सक्सेस हो गए तो ये वो दिन होगा जब तुम और भी ज्यादा फ्यूरियस और डरावने हो जाओगे और तब तुम उस येलिन से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, मुझे इस बात के लिए पक्का यकीन है। तो तब इधर वलियान के इतने विश्वास के ऊपर तो ज़ूफेन हैरानगी से उन्हें देखने लगता है, जबकि उसे इस तरीके से देख वलियान इससे कहते हैं कि ये सिर्फ मेरा अनुमान है, तुम इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो और अब जल्दी सुपीरियर 3 सेक्टों की चैलेंज स्टेज शुरू होने वाली है, इसलिए अब जल्दी करो, हमें भी वहाँ चलना चाहिए। उसके बाद वलियान वहाँ से आगे जाते हुए अपने मन में कहते जाते हैं कि मुझे लगता है कि वो कोई इल्यूजन नहीं था। इतना कह करके फिर वो ज़ूफेन की ओर फिर से मुड़ करके देखते हैं, जिसके बाद वो अपने मन में कहते हैं कि लगता है कि ज़ूफेन इस बार भी काफी बड़े बदलावों से गुजरा है।